राम राम जी। एक बार एक व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा हुआ और वो व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर एक जंगल में चला गया। जंगल के पास एक गांव था। तो जो वैरागी संत होते थे तो वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि जीने के लिए भोजन तो ज़रूरी है ही। तो उसने सोचा कि गांव में जाकर भिक्षा मांग लूं, लेकिन वैराग्य अभी पूर्ण नहीं था, तो भिक्षा मांगने में उसको झिझक महसूस होती थी। उसने सोचा कि मांगना तो सही नहीं रहेगा, तो क्या करूं? उसने सोचा इसके पेड़ के नीचे बैठकर अखंड समाधि लगा देता हूं, अगर भोजन मिलना होगा तो यहीं मिल जाएगा। तो उसने अचल समाधि लगा दी। 1 2 3 दिन हुए। गांव वालों ने देखा कि गांव के बाहर एक साधु महाराज बैठे हैं, जो किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, अविचल वहीं बैठे रहते हैं। उनकी ख्याति हुई तो रोज़ कोई ना कोई भोजन आकर करवाने लगा, कभी मिठाई, कभी फल, कभी खीर। तो बहुत अच्छा भोजन उनको मिलने लगा और फिर धीरे धीरे लोगों ने उनके लिए वहीं पर एक छोटी सी कुटिया भी बना दी। तो वो जो वैरागी थे उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। मैं कहीं जाता भी नहीं, कहीं मांगता भी नहीं, कुछ पुरुषार्थ भी नहीं करता, फिर भी जो मेरी प्रारब्ध में भोजन था वो भगवान स्वयं मुझे यहाँ दे देता है। इससे एक फ़ायदा हुआ कि उसका ध्यान परमात्मा में और अडिग हो गया और गहराई से चिंतन करने लगा और मन स्थिर हो गया। फिर एक समय आया कि एक चोर ने चोरी करके जो चोरी का माल था वो उसी महात्मा की कुटिया में छिपा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि महात्मा पर तो कोई शक करेगा नहीं, इतनी ख्याति है इनकी, कहीं आते जाते भी नहीं। तो उस कुटिया की दीवार में उस धन को छुपा दिया। धीरे धीरे पुलिस को पता लगा कि जो चोरी का माल है वो कुटिया वाले बाबा जी के पास है। कुटिया की तलाशी हुई और वो सामान बरामद हो गया। उस समय चोरी की सज़ा हाथ काट देना थी, तो साधु महाराज के हाथ काट दिए गए। वो फिर से उसी जगह पर आ गए। तो साधु वैरागी, मन में परमात्मा से प्रीति भी थी, तो उन्होंने समाधि लगाकर परमात्मा से प्रश्न किया कि परमात्मा, चलो मेरे हाथ कट गए, मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, तुम्हारे साथ मेरा तादात्म्य है, पूरा भरोसा है, तो कोई मुझे गिला शिकवा नहीं है। फिर भी एक प्रश्न है मेरे मन में, अगर आप उसका समाधान कर दें तो बहुत कृपा होगी। तो भगवान ने पूछा कि हाँ बोलो। तो वैरागी ने कहा कि किस अपराध के कारण मेरे हाथ कट गए? उस राजा को तो पता नहीं था कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन आपको तो पता था, आप चाहते तो मुझे बचा सकते थे। राजा के मन में मेरे प्रति श्रद्धा का भाव जगा सकते थे। जो राजा मुझे महल में बुलाकर भिक्षा देता था उसी ने मेरे हाथ काटने का आदेश दे दिया, तो ये आपकी सहमति के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपने सब खेल को तक क्यों रचाया? तो परमात्मा ने जवाब दिया कि है वैरागी, मैंने ये 2 हाथ तुम्हें पुरुषार्थ के लिए दिए थे, कुछ काम करने के लिए दिए थे। तुमने इन हाथों को बिल्कुल निकम्मा कर दिया, ना किसी की सेवा में लगाया, ना सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगाया, और ना ही कुछ मेहनत मशक्क़त, कुछ खेती बाड़ी या कुछ वृक्षारोपण, कुछ भी कार्य तुमने इस हाथों से नहीं किया। अगर संसार त्याग भी दिया है तो भी संसार की भलाई के कार्य तो किए जा सकते हैं। जब तुमने इन हाथों को बिल्कुल निकम्मा बना दिया तो मैंने अपने दिए हुए हाथ वापस ले लिए। तो ये उत्तर सुनकर वो साधु जो था वो शर्मसार हुआ और उसके मन में संतुष्टि भी मिल गई। फिर वो किसी और स्थान पर जाकर परमात्मा का भजन करने लगा। तो दोस्तों, परमात्मा ने जो भी साधन दिए हैं
उन साधनों से पुरुषार्थ करना ज़रूरी है। अपने आप को बिल्कुल भी निकम्मा बना लेना ये परमात्मा के दिए हुए तोहफ़ों का अनादर है। उसने जो अमूल्य शरीर दिया है उसका इस्तेमाल समाज सुधार के लिए और अपने कल्याण के लिए करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साधन भजन करने से, परमात्मा का नाम जप करने से, परमात्मा की नज़र सवली हो, परमात्मा की कृपा दृष्टि हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परम तत्व परमानंद मिल जाता है। और अगर संसार में भी धन दौलत कमानी है तो पुरुषार्थ करना ज़रूरी है। अगर घर बैठे रहोगे, सोते रहोगे, आलस्य से भरे रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में पुरुषार्थ कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। एक नियम के अनुसार सूर्य रोज़ उदय होता है, रोज़ अस्त होता है। चंद्रमा रोज़ उदय होता है, अस्त होता है। पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। ये सारा ब्रह्मांड एक निश्चित गति के अनुसार क्रिया कर रहा है, क्रियाशील है। तो हर एक शय जो है वो पुरुषार्थ को दर्शाती है। हमें भी अपने जीवन में कभी भी पुरुषार्थ को त्यागना नहीं चाहिए। धन्यवाद।